Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we shall discuss refraction through prism. अब ये प्रिज्म के ज़रिए रिफ्रैक्शन कैसे होती है, प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में बात कर लें। रिफ्रैक्शन के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रिज्म के ऊपर बात करने से पहले आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता दूं। रिफ्रैक्शन ये होता है कि रोशनी की लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, रोशनी की रे, लाइट ऑफ रे जो है, ठीक है, वो जब किसी रेयर टू डेंस या डेंस टू रे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने ओरिजिनल रास्ते से मुड़ जाती है। अगर वो रेयर से डेंस मीडियम में दाखिल हो रही है तो वो नॉर्मल की जानब झुकती है। अगर वो डेंस से रेयर में दाखिल हो रही है तो नॉर्मल से परे हट जाती है। ये तो इसको हमने कहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रोशनी की रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे। बेसिकली दिस इज योर प्रैक्टिकल, ये आपका 12.4 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल्स में यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, लेकिन यहाँ पर आपको एज ए सब्जेक्ट जो है चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें आपके एज ए टॉपिक आया है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होती है। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन कर लें प्रिज्म का, कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म बेसिकली इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि मेड विद ऑप्टिकल ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, ये बेसिकली बेटा ऑप्टिकल ग्लास का बना हुआ होता है प्रिज्म। ये मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा भी दूँ। ये देखें आप, ये एक प्रिज्म है, उसको अगर आप देख सके तो ये वाला एक प्रिज्म है। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल ग्लास का बना हुआ प्रिज्म होता है। ठीक है, विद एट लीस्ट 2 पॉलिश्ड प्लेन फेसेस इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, जिसकी 2 पॉलिश सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे के इंक्लाइंड होती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड, जिसमें से लाइट ने रिफ्रैक्ट होना होता है। नॉट अ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, इनाताफ होता है रोशनी का। ठीक है, लाइट इज रिफ्रैक्टेड। इसकी 3 सतह जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं और 2 सतह जो होती हैं वो ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, ये वाला द प्रिज्म विच वी यूज्ड इन आवर लेबोरेटरीज इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म। उसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं, मुसलसी प्रिज्म। हम जब अपनी, क्योंकि मैं जो है वो आपको उर्दू में भी कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, तो अब तो यहाँ पर प्रिज्म को प्रिज्म ही कहा जाता है, लेकिन जब हम अपनी जमातों में पढ़ते होते थे, मैट्रिक में हमने किया था, तो प्रिज्म को मंशूर कहा जाता था। ठीक है, ये जो रोशनी की रे जो होती है उसको स्पेक्ट्रम के तौर पे 7 रंगों में तकसीम कर देती है। ठीक है ना। अच्छा, अब प्रिज्म की जो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, प्रिज्म के बारे में आपको बता दिया कि इसकी 3 सतहें जो होती हैं रेक्टेंगुलर होती हैं, 2 सतहें जो होती हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं। एक सतह से रोशनी टकरा के रिफ्रैक्ट होकर दूसरी सतह से इमर्ज हो जाती है। ठीक है, रोशनी की इमरजेंस होती है। अब ये एक प्रिज्म है। ठीक है, अब इस प्रिज्म के जरिए हमने रोशनी की रिफ्रैक्शन के बारे में पता करवाना है। सपोज दैट ये PE जो है ये है इंसिडेंस रे, EF जो है ये है रिफ्रैक्टेड रे, और FS जो है ये है इमर्जेंट रे। ठीक है, हेयर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, जैसे हमने ग्लास स्लेब के जरिए मैंने आपको उस दिन बताया था रिफ्रैक्शन होती है थ्रू ग्लास स्लेब, तो उसमें इमर्जेंट रे और जो होती है क्या कहते हैं इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। उनके दरमियान में जितना फासला होता है उसको हम बाइलेटरल डिस्टेंस का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंस रे है, ठीक है, और ये इमर्जेंट रे है। अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये दोनों एक नुक्ते पे किता हो जाएंगे। वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा, ज़ाविया इनहराफ। ठीक है, यानी कि रे कितनी मुड़ी है जाके प्रिज्म में, ये देखा जाता है। तो बेसिकली मैं चाहता तो यही हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट इसके बारे में बता दूं, समझा दूं, लेकिन बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम प्रैक्टिकल को कैसे करते होते हैं। ये जो P और Q है, यहाँ पे 2 पिनें लगाई जाती हैं, 2 पिन्स लगाई जाती हैं, P एंड Q 2 पिन्स, और जो कॉमन पिन्स होती हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे खड़ी कर दी जाती हैं बिल्कुल सीधी। ठीक है, फिर उन 2 पिन्स को यहाँ से देखा जाता है, जहाँ पर अब यहाँ से देखेंगे आपको वो पिन्स जो है ना, ये यहाँ से आपको यहाँ नज़र आएंगी, यहाँ और यहाँ नज़र आएंगी। जहाँ पर वो आपको 2 पिन्स नज़र आ रही हैं वहाँ पर आपने उनकी सीध में तीसरी पिन R और चौथी पिन S लगानी है, R एंड S लगानी है। तो आपको वो चारों पिनें एक ही सीध में दिखाई देंगी, लेकिन क्योंकि ये रोशनी की रे यानी कि रोशनी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ वाली रोशनी जो है वो यहाँ पर आकर इतनी
जो है इतनी मुड़ रही है, कितनी मुड़ रही है, एंगल ऑफ डेविएशन हमें बता देता होता है कितनी मुड़ रही है, ठीक है। तो इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते होते हैं। तो 2 पिन्स यहाँ लगा दें, फिर देखें यहाँ पर आपको दो सीध में जो नज़र आ रही है वहाँ पर 2 पिन्स और लगा दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ज्योमेट्री का अमल करना है। ये लाइन इसके साथ मिला दें, ये लाइन इसके साथ मिला दें, दरमियान वाली लाइन ये हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट होगा। और ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है, ठीक है। इमर्जेंट रे को बैकवर्ड में बढ़ाएं, ठीक है, और इंसिडेंस रे को जो है वो फॉरवर्ड करें। दोनों रेज एक नुक्ते पे किता करेंगी, जिस नुक्ते पे वो किता करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर एक एंगल होगा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जो प्रिज्म होता है वो बेसिकली होता है बेटा इक्वलेटरल ट्राइंगल वाला, यानी कि इसका हर जाविया 60 डिग्री का होता है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। एवरी प्रिज्म हैज एन एंगल विच इज 60 डिग्री। हर प्रिज्म का एक एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके जरिए आप ये देखेंगे ये एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या बता रहा है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा, ये डेफिनेशन है एंगल ऑफ डेविएशन की कि द इमर्जेंट रे इज बेंट एट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। इमर्जेंट रे जो होती है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के मुताबिक मुड़ जाती है। जितना मुड़ती है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, ठीक है। एंगल ऑफ क्या कहलाता है, डेविएशन। अगर आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मालूम करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। दिस फार्मूला इज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, दैट इज कॉल्ड साइन A प्लस D, D फॉर डेविएशन एंगल, और M मैंने लिखा है जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। ये आपको प्रैक्टिकल में जाकर मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। साइन A प्लस D ओवर साइन A ओवर 2। A फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म, D फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आप ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये मैं आपको एडिशनल मालूमात बता रहा हूँ, किताब से नहीं, ये आपको प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप तजर्बा कर रहे हैं और तजर्बे को आप देखना चाहते हैं कि भाई क्या हमारा तजर्बा ठीक हो गया है, बात तो ऐसे होता है ना कि जुबानी कर लिया बस ठीक है, लेकिन आप ये देखना चाहते हैं क्या हमारा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, क्या वो एक्सपेरिमेंट जो है हमारे मेयार पे पूरा होता रहा है, क्या वाकई वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए भाई मैं आपको वेरिफिकेशन बता देता हूँ, आप वेरीफाई करके देख लें, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखें जरा, अगर आप इंसिडेंस एंगल में इमर्जेंट एंगल को जमा करेंगे और इधर से आप प्रिज्म के एंगल में डेविएशन के एंगल को जमा करेंगे, दोनों का जवाब अगर सेम आए तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल ठीक है। मैं आपको डेमो देता हूँ। I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डी। A हमेशा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। A हमेशा कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है क्योंकि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये 60 डिग्री का ही होगा। चले, मैं कहता हूं, मैंने आपको कहा था A प्लस डी इज इक्वल टू I प्लस ई। सपोज A तो अब होगा ना 60 डिग्री, सपोज कर लें कि एंगल ऑफ डेविएशन आया 40 डिग्री का। अब ये कितना हो गया, 100। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने रखा था 45, तो इमर्जेंट एंगल अगर होगा 55 डिग्री का तो इसका भी आंसर 100 आएगा। तो अगर A प्लस डी और I प्लस ई बराबर है तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है या आपने जो प्रिज्म लगाकर उसको देखने की कोशिश की है रोशनी की रे को, तो उसके जो एंगल्स आपने मेजर किए हैं उसको आप इस वेरिफिकेशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक जो प्रिज्म के मतलब था, प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है। कल हम लेंसेज वाला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस क्या है, कनकेव लेंस क्या है, उसकी जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।